आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा इन दिनों आम लोगों के विषय को संसद में प्रमुखता से उठा रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने गिग वर्कर्स का मुद्दा उठाया और उसके बाद केंद्र सरकार के निर्देश के बाद 10 मिनट के डिलीवरी मॉडल को बंद कर दिया गया। अब एक बार फिर उन्होंने आम लोगों से जुड़ा मुद्दा उठाया है। सांसद राघव चड्ढा ने प्रीपेड मोबाइल यूजर्स की बड़ी परेशानी की ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि प्रीपेड रिचार्ज खत्म होने के बाद उनकी इनकमिंग सर्विसेज भी रुक जाती हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि 28 दिन का रिचार्ज प्लान एक घोटाला है और इस पर रोक लगनी चाहिए। राघव चड्ढा ने कहा कि अगर आपका रिचार्ज खत्म हो जाए तो आउटगोइंग कॉल्स बंद होना समझ में आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल्स को बंद करना पूरी तरह से मनमानी है। रिचार्ज खत्म होते ही कोई आपसे संपर्क नहीं कर सकता और ना ही आपके फोन पर ओटीपी जैसे जरूरी मैसेज आ पाते हैं। ऐसे में इमरजेंसी की स्थिति में व्यक्ति बेसहारा हो जाता है। राघव चड्ढा ने कहा कि आज मोबाइल फोन से सब कुछ लिंक कर दिया गया है, जैसे आधार कार्ड, यूपीआई, बैंक की ओटीपी, इसके अलावा इंटरव्यू का कॉल, हॉस्पिटल का कॉल, माँ बाप की कॉल, ये सब इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती हैं। ये सब इसलिए बंद हो जाता है क्योंकि इंसान एक रिचार्ज कराना भूल जाता है। वहीं टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी पर निशाना साधते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि कैलेंडर में महीना 30 और 31 का होता है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां 28 दिन का रिचार्ज प्लान बेचती हैं, ताकि साल में महीने भले ही 12 हों, लेकिन रिचार्ज 13 बार कराना पड़े। ऐसे में अगर साल भर की वैलिडिटी चाहिए तो 13 बार रिचार्ज कराना पड़ेगा, जो ठीक नहीं है और ये बंद होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि मंथली प्लान जो है वो कैलेंडर के हिसाब से होना चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि जिस तरह से दुनिया में हर जगह बिलिंग साइकिल महीने के हिसाब से होती है, सैलरी भी इसी हिसाब से मिलती है। बैंक की ईएमआई, मकान मालिक को किराया देना हो, तमाम चीजें कैलेंडर के हिसाब से 30 या 31 दिन के हिसाब से होती हैं। इसी तरह से रिचार्ज प्लान भी होना चाहिए। बहरहाल आम लोगों से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाने के बाद राघव चड्ढा लगातार लोगों के बीच चर्चा में बने हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग उनकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। कई यूजर्स ने लिखा कि अगर ऐसे नेता संसद में आम लोगों के मुद्दों को उठाते रहेंगे तो भविष्य में उन्हें देश की बड़ी जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। इतना ही नहीं, कुछ यूजर्स ने तो सीधे तौर पर उन्हें भविष्य का प्रधानमंत्री तक बता दिया है। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।